अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद शाहीन, नेटवर्क एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाल्लाह आपके साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए अब आपका जो डाटा है, ये मैं यूज़र फ्रेंडली मोड के बाद मैं यूज़र लेवल्स पे बात कर रहा हूँ, बिज़नेस लेवल की बात नहीं कर रहा। कि अब आपको अपना जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए अब आपको किसी यूएसबी प्लेयर की, यूएसबी डिवाइस की, किसी सीडी की, किसी डीवीडी की या वो हार्ड डिस्क में डाटा को महफूज रखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपने कहीं किसी भी जगह पे आपको अपना डाटा चाहिए, आप अपना डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपना डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप अपना डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग के ज़रिए से उसको कहीं भी किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वो सॉफ्टवेयर और वो वेबसाइट आगे डिस्कस करूँगा कि जिनमें आपको वो डाटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको आज क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा उसकी डिस्कशन करूँगा कि क्लाउडिंग बेसिकली है क्या चीज़, उसकी जो टाइप्स हैं, सर्विसेज आप कह लें, उसका आर्किटेक्चर जो है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल हो रही हैं। क्लाउड जो है वो उसका जो स्टोरेज है वो वर्किंग किस तरह से करता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली वर्किंग किस तरह से करती है। तो ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट इज़ क्लाउड? हमारे जहन में आता है कि ये क्लाउड है क्या चीज़ आखिर। तो अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड बेसिकली एक इंटरनेट ही है, क्योंकि जो एबिलिटी है यूज़र को देनी है और यूज़र ने अपना डाटा स्टोर करना है, एक्सेस करना है, तो वो सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड है। इंटर नेटवर्किंग, बेसिकली क्लाउड इज़ द इंटर नेटवर्किंग, बिकॉज होस्ट को जितनी भी फैसिलिटी देनी है उसको सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर देनी है या जो भी सर्विसेज देनी है रिमोट लोकेशंस के ऊपर देनी है, और वो सारी की सारी जो है वो उसको एक्सेस कर सके कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वो सारी जो एक्सेस है वो किसके ज़रिए से है, वो इंटरनेट के ज़रिए से है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो क्लाउड है बेसिकली वो इंटरनेट ही है। The cloud is the ability to host a software platform or services from a remote location that can be freely accessed and used anywhere via internet access. Freely accessed, I have used freely accessed. Some services are freely and some services are on pro based, उसके लिए हमें थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है। बहरहाल बहुत सारी कंपनियां जो है फ्री एक्सेस दे रही होती, काफ़ी सारा डाटा दे रही होती, इसलिए हम जितना हमें डाटा चाहिए और उसको रखने के लिए हमें मिल जाता है, उसकी स्टोरेज मिल जाती है। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? वो तो क्लाउड की बात तो हो गई जी, ठीक हो गई, हमें समझ आ गया कि वो इंटरनेट ही है जी क्लाउड जो है। क्लाउड कंप्यूटिंग is the delivery of on-demand computing services from the applications to storage and processing power, typically over the internet. On-demand computing services मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें कंप्यूटिंग सर्विसेज में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमने अपना कोई हमें डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं,
हमें हमें जो हमने ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटिंग को, बेसिकली इस पे हम अपनी पिक्चर्स जो हैं वो रखते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हम अपनी किताबें रखते हैं, हम अपने नोट्स रखते हैं, हम अपने ऑडियोज़ रख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए, जो हमने रखनी है, वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे रख सकते हैं, जिसको हम जब चाहे जहाँ चाहे एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने ईमेल डाटास जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने कोई भी मैसेजिंग जो हमने सेव किए हुए हैं, कॉन्टैक्ट सेव किए हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से वो कहीं से भी वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारा काम होगा कैसे? इंटरनेट के ज़रिए से होगा। तो अगली बात आ जाती है कि ये क्लाउड जो है बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। तो अगर टर्म जो क्लाउडिंग है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये तो डेफिनेटली इज़ अ मेटाफोर फॉर इंटरनेट। और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो वो ज़ाहिर बात है उसको हम वर्चुअल स्पेस भी कहते हैं, जो बेसिकली क्या करती है, यूज़र्स को कनेक्ट करती है पूरी दुनिया से, और उसीलिए उसको क्लाउड कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के क्लाउड को मिला दिया तो वो ज़ाहिर बात है वो इंटरनेट ने मिलाना है, तो वो इंटरनेट क्लाउड है, क्लाउड इंटरनेट है। तो एक हम कह सकते हैं क्लाउड बेसिकली इंटरनेट ही है, और इसमें भी चूँकि इंफॉर्मेशन शेयर होती है और नेटवर्क के ज़रिए से ही होती है, तो डेफिनेटली क्लाउड इज़ द इंटरनेट, इंटरनेट इज़ द क्लाउड। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो वो जब कंप्यूटिंग की बात आ गई तो उसमें हमारे पास शेयरिंग आ जाएगी रिसोर्सेज की, क्योंकि उसमें हमने रिसोर्स शेयर करने हैं। रिसोर्स में हमारे पास डेफिनेटली जो वो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, जो चीज़ों को हमने एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस देनी है, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, और वो सारी की सारी ज़ाहिर बात है हमने अपने नेटवर्क जो हम यूज़ कर उसके ज़रिए से होगी, और वो इंटरनेट कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली ये सारा काम क्लाउडिंग के ज़रिए से होगा। अदरवाइज़ वो ज़ाहिर बात है वो फिर सिंपल नेटवर्किंग है, वो हमारी इंटरनेट वर्किंग नहीं होगी। और इन्फॉर्मेशन और डाटा जो है वो हम डेफिनेटली वो फिज़िकली भी स्टोर होता है, वर्चुअल सर्वर्स पे भी स्टोर कर सकते हैं, और जिसको बेसिकली जब हम उसको जो स्टोर करना है और मेंटेन करना है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो हैं वो उसको मेंटेन और स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, इस काफ़ी सारे जो है क्लाउड के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो सारा जो डाटा है वो उसको सर्वर्स के ऊपर फिज़िकली भी वर्चुअली भी मेंटेन करते हैं। और अगर हम एज ए उसकी बात करें बिज़नेस की लेवल पे जो कंप्यूटर यूज़र हैं, तो आपने जो डाटा स्टोर किया हुआ होता है उसको आप एक्सेस कर सकते होते हो क्लाउड के ऊपर वाया इंटरनेट कनेक्शन एनी टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्लाउड है वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली इसको आर्किटेक्चर्स ऑफ क्लाउड भी आप कह सकते हैं, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें 3 तरह का पहली कैटेगरी इसकी है जी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास इसको बोलते हैं। तो जो सास है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मैनेज करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैनेज करता है, मिडलवेयर है, और जो डाटा है जिसको बेसिकली डिलीवर करना है उसको ये इंश्योर करता है। और जो सॉफ्टवेयर है वो कब और किस कस्टमर को उसकी ज़रूरत है, उस सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। बहुत सी सास एप्लीकेशन जो हैं वो डायरेक्टली रन हो जाती हैं, वो थ्रू वेब ब्राउज़र हो जाती हैं, जिसके लिए हमें किसी की स्पेशल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 है, तो
ये भी बेसिकली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोवाइड किया हुआ है। ये भी, इसमें भी क्लाउड बेस्ड जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। आप अपना डाटा जो डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर कर सकते होते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, एप्लीकेशन जब आप चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आपको वो कह रहा था कि आपने इसको क्लाउड पे सेव करना है, तो वो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो क्लाउड पे जो सेव हो रही होती हैं वो आप उनको कहीं भी इंटरनेट के ज़रिए से किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको कंप्यूटर साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं, ना USB साथ ले जाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिकली फ्रेमवर्क, जो बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपने अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसको बिल्ड करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसको अपडेट करना है। तो कोई भी चीज़ जब आपने करनी है उस वक्त हमें इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली डेटाबेस आप समझ ले होती है जो आपकी क्लाउडिंग के अंदर इस्तेमाल हुई होती है। बेसिकली जो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वही है जो इसका है। और अब आगे हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। IaaS जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, लेकिन इसमें जो है ना वो आप ये समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जो ज़्यादा चीज़ें आ जाती है इसमें कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडलवेयर और जो डेवलपमेंट टूल्स हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो हमें बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए चाहिए थी वो इसमें शामिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो है वो मैनेज करता है फिज़िकल एंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। मसलन सर्वर्स हैं, डाटा स्टोरेज है, स्पेस है, एटस्ट्रा जो है वो सारी जो फिज़िकली जो क्लाउडिंग के अंदर जो यूज़ हो रही होती है वो डाटा सेंटर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है हमारी, उसको ये सारा मैनेज करता है। और इसके साथ ये जो है ना कस्टमर्स उसको भी कस्टमाइज़ करता है, फुली कस्टमाइज़ करता है कि वो जो वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज हैं उनके, उसकी स्पेसिफिक जो नीड्स हैं उनके लिए उनको वो यूज़ कर सकते हैं, किसी वक्त भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेज़न वेब सर्विसेज जो हैं, सिस्को मेटा क्लाउड है, गूगल कंप्यूट इंजन है, तो ये काफ़ी सारे हमारे क्लाउडिंग वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइडर हैं, क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्लाउड जो है ना वो एम्फसाइज कर रहा होता है। आगे बात करते हैं हम जी, व्हाट आर द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज एट, जो आजकल हमारे पास जो इस्तेमाल हो रही हैं। तो डेफिनेटली बहुत एवोल्यूशन आ गई है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो मॉडर्न हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई हैं, बिग डाटा को डील करना शुरू हो गए हैं, बिग डाटा के साथ आ गए हम, डाटा साइंसेस के ऊपर हम काम हो रहा है कंप्यूटर में। तो उसके अंदर डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक एवोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर क्लाउडिंग तो बिल्कुल आजकल बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ और बिग डाटा सब के साथ डील कर रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हमें जब क्लाउडिंग के अंदर हम आ जाते हैं तो हमें जो डाटा बेसिस हैं उनको अब हमें कंप्यूटर में हर वक्त रखने की ज़रूरत नहीं है डाटा को संभालने के लिए, ठीक है जी। और हमें ना ही उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, ना ही हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किसी डिवाइसेस की अब ज़रूरत है कि हमने अपने डिवाइसेस जो है ना जेब में रखनी है जी डाटा स्टोर करने के लिए। सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप अपने पर्सनल जो फाइल्स हैं, अपना जो डाटा है उसको आप कहीं पे भी, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, किसी भी वक्त आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज़ आप कंप्यूटर में रख सकते थे वो अब आप अपनी क्लाउड पे रख सकते हैं। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी की ये सारी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है वो तो आजकल समझ लें कि बहुत बड़ी एवोल्यूशन आ गई है। बहुत सारे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर अब आ गए, पहले तो बहुत कम थे, जो अब फ्री स्पेसेस भी दे रहे हैं। अब हमें किसी भी फ्लॉपी डिस्क की, किसी CD की, किसी USB डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। अब हम अपना डाटा जो है वो ड्रॉप बॉक्स बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, उस पर आप डाटा अपना स्टोर कर, अपना जस्ट आपने अपना अकाउंट बनाना है,
उसमें आपके पास जो आपकी जितनी भी फाइलें हैं कंप्यूटर के अंदर पड़ी हैं जो आपकी ज़रूरी हैं कि आपको कहीं पे भी चाहिए तो आप उसको निकाल सकते हैं, वहाँ पर उसमें रखें, जहाँ चाहें उसको एक्सेस करें, निकाल लें, मोबाइल से यूज़ करें। आपने उनके प्रिंट निकालने हैं तो किसी भी शॉप पे जाएं, उसको कहें यार ये डाटा है मेरा, आप उसको शेयर करें, प्रिंट निकलवाएं। तो अब हमें यूएसबी रखने की ज़रूरत नहीं है, यूएसबी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीडी जो है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डीवीडी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये box.com है, बैकब्लेज है, ठीक है। ये और भी काफ़ी सारी रेंजेस अब तो आ गई हैं, तो ये मैंने चंद के लिखी हैं। ये हमारी बेसिकली जो है वो हमें क्लाउड जो है वो सर्विस दे रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। हम इनको इस्तेमाल कर अपने डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कि स्टोरेज वर्क कैसे करती है क्लाउड की। हाउ डज़ क्लाउड स्टोरेज वर्क। स्टोरेज हो रहे हैं ना, डाटा स्टोर हो रहा है सारा, पीछे कैसे हो रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो इंटरनेट कनेक्शन की चूँकि सारी बात हो रही होती है, तो क्लाउड स्टोरेज वर्क बाय enabling यूजर्स एक्सेस एंड टू डाउनलोड डाटा ऑन एनी चूजन डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। तो क्लाउड स्टोरेज यूजर्स कैन आल्सो एडिट डॉक्यूमेंट्स simultaneously with other users as well, making it easier to work away from the office depending on specific needs. Prices vary for cloud storage. As an individual user, you can usually get initial amount of cloud storage for free. तो क्लाउड स्टोरेज के लिए हमने फ़िलहाल जो है वो काफ़ी सारे जो है वो फ्री स्पेस दे रहे हैं। 5 GB तक 10 GB तक डाटा जो है आप रख सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स भी जो है पहले 20 GB तक डाटा देता रहा है, तो अब उन्होंने भी थोड़ा कम कर दिया। तो बहरहाल ये हमारे स्टोरेज है मुख्तलिफ जो जिसकी वजह से हम अपना डाटा जो वो स्टोर कर सकते हैं। कोई फ़ीस के या कोई फ़ी भी पे करनी, बिज़नेस के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो हम उसके लिए हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। हाउ डज़ क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स वर्क ईजियर। अगर हम इसकी बात करें क्लाउड सर्विसेज की, तो इसने क्लाउड होस्टिंग एंड सर्वर्स इन सब को डेफिनेटली इसमें शामिल हो गई हैं। और जो रैक स्पेस कंपनीज़ हैं वो क्लाउड होस्टिंग और सर्वर्स उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम अगर हम जिस तरह से हमने प्लेटफार्म एज ए सर्विस को यूज़ किया है, तो उसमें काफ़ी सारे जो है ना हमारे पास क्लाउड फोन सर्विसेज जो हैं वो शामिल हो गई हैं। How cloud computing work? To understand the working of a cloud system, it is easier to divide it into two sections. One is the front end and the other is the back end. फ्रंट और बैक दो ही चीज़ें हैं। फ्रंट एंड पे कौन है जी, और चूँकि ये डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के ज़रिए से, और वो नेटवर्क जो है वो कौन सा इंटरनेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। तो फ्रंट एंड साइड जो होती है वो कंप्यूटर होते हैं या आपके क्लाइंट्स होते हैं, और बैक एंड साइड पे आपका क्लाउड होता है, क्लाउड सेक्शन होता है। तो फ्रंट एंड पे जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क जो हम बात करते हैं वो उसने एप्लीकेशन को यूज़ करना होता है जो जौन सी उसको चाहिए होती हैं। बाकी जो यूज़र इंटरफेस डेफिनेटली क्लाउड ने प्रोवाइड करना होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो सेम हो, इंटरफेस वेरी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली सब की सब सेम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है बैक एंड। बैक एंड के ऊपर हमारे पास जो क्लाउड टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें डेफिनेटली बहुत से कंप्यूटर्स भी हैं, सर्वर्स भी हैं, डाटा स्टोरेज सिस्टम्स है, वो सब मिलकर एक क्लाउड बनाते हैं। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत से कंप्यूटर प्रोग्राम्स शामिल हैं, और उसमें बहुत सी डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं जो बस वीडियो गेम्स तक को प्रोसेसिंग करती हैं, और हर एक का अपना एक सर्वर होता है। बस ये चीज़ ध्यान में है रखिए कि पीछे बैक एंड पे जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन उसका अपना एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, और वो डेडिकेटेड सर्वर के अंदर ही वो एप्लीकेशन की डाटाबेस होती है, और डाटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली आगे एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होती है, और वो एप्लीकेशंस जो हैं वो आगे यूज़र के साथ कनेक्टेड होती हैं। इस तरह से हम उनको एक्सेस करते हैं।
हाउ इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मैनेज्ड? तो सेंट्रल सर्वर मैनेजेस द क्लाउड सिस्टम। एक सेंट्रल सर्वर डेफिनेटली वो होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में होता है, जो बेसिक इंटरनेट वर्किंग के ऊपर ही होता है, जो क्लाउड सिस्टम को मैनेज करता है। उसका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है जो ट्रैफिक है, जो नेट क्लाउड को इस्तेमाल करने के लिए ट्रैफिक यूज़ हो रही है, उसको मैनेज करना है। और जो क्लाइंट जो हैं, जो डिमांड्स करते हैं, मतलब कि एक क्लाइंट है, उसने अपनी गेम्स भी रखी हुई है, एक क्लाइंट है, उसने अपना डेटाबेस एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक क्लाइंट है, उसने अपनी एक बिज़नेस पूरी क्लाउडिंग के ऊपर रखी हुई, बिज़नेस नेटवर्किंग की हुई है। तो वो एक क्लाइंट है, उसने अपने क्लाउड्स के ज़रिए से ही अपना पूरा जो कंपनी का नेटवर्क है उसको मैनेज करता है। अब वो सारी चीज़ों को स्मूथली चलती रहें और इंश्योर भी होता रहे, तो डेफिनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें सेंट्रल एक सर्वर होता है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सारा चीज़ें जो हैं वो प्रोटोकॉल्स, डेफिनेटली रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके तहत ये सारा काम हो रहा होता है। और उसके अलावा इसमें स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको मिडल वेयर कहा जाता है। ये मिडल वेयर जो है बेसिकली ये क्लाउडिंग के लिए ख़ास टर्म यूज़ की जाती है। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बेसिकली सारे जो वर्किंग है उसको स्मूथली इंश्योर करते हैं और मैनेज करते हैं सारी ट्रैफिक को। और ये बेसिकली मिडल वेयर जो होते हैं ये परमिशन देते हैं जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाउ टू क्लाउड सर्विस प्रोवाइड स्टोर एंड हाउ इट स्टोर सो मच डाटा। अगर हम बात करें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की या क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी की, तो उसके पास बहुत से क्लाइंट्स होते हैं। कुछ की कईयों की जो है ना वो डिमांड बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होती है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए फ़िज़िकली जो सर्वर्स होते हैं वो इन सारी एक्चुअली जो उनकी जो रनिंग्स है उनका जो इंडिपेंडेंट उनके लिए प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है और इन सारी चीज़ों को फिज़िकल्स उनको प्रोवाइड करना है, तो वो उसको प्रोवाइड करने के लिए वो काम करते हैं। तो बेसिकली फ़िज़िकल सर्वर जो हैं उनको बेसिकली इस थिंकिंग में लाना कि इट इज़ एक्चुअली मल्टीपल सर्वर, कि जो सर्वर है वो बेसिकली शो ये करना कि वो बहुत से सर्वर पर मुश्तमिल है, वो एक सर्वर नहीं है। और वो अपना हर जो अगर सर्वर है जिसको आगे मज़ीद उन्होंने डिवीज़न की हुई होती है कि वो ऐसे ही होता है जैसे वो अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा होता है, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन, जो कि क्या करती है, रिड्यूस करती है नीड फिज़िकल मशीन्स की। यानी कि हमें ये नहीं है कि हमें अब हर मैं जैसे हमने बात की डेडिकेटेड सर्वर है हर एप्लीकेशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हर एक के लिए अलग सर्वर रखा हुआ है, नहीं। हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको वर्चुअलाइजेशन करते हैं। सर्वर वर्चुअलाइजेशन होती है वहाँ पे क्लाउडिंग की। क्लाउडिंग की जो वर्चुअलाइजेशन है उसकी जैसे आपका जो हर एक एप्लीकेशन का अलग इस्तेमाल हो रहा होता है सर्वर। और ये जो मेथड होता है ये हमारे बेसिकली जो आउटपुट होती है इंडिविजुअल सर्वर्स की उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो हमारा बेसिकली क्लाइंट कंप्यूटर पर कंसिस्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ, और एप्लीकेशन एसेंशियल जो है उसको एक्सेस देनी होती है कंप्यूटिंग सिस्टम ने। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैव द सेम यूज़र इंटरफेस, हमने पहले ही बात की थी। तो बहरहाल चूँकि ये सारी वर्चुअलाइजेशन हो रही होती है और बैक एंड पे मैंने पहले बात की कि हमारा क्लाउड जो है वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स से मिलकर बना होता है, उसमें सर्वर्स भी डेडिकेटेड सर्वर सारे मिले होते हैं और उनको आगे मज़ीद वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए से डाटा जो उसको स्टोर किया जाता है। तो ये पिक्चर आपको बेसिकली शो हो रही होगी, ये क्लाउड है। क्लाउड के बाहर हमारे पास सर्वर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये बहुत सारे हैं फ्रंट एंड वाले जिन्होंने बेसिकली सिस्टम को एक्सेस करना है। अब उसमें जो एप्लीकेशंस है वो डेफिनेटली आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिनको आपने बेसिकली कनेक्ट करवाना है
तो वो प्लेटफार्म ये आगे इस्तेमाल होगा, जिसमें डाटाबेस आती है एप्लीकेशन पे, हमारी मिडलवेयर वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, जिसने इंडिविजुअल एप्लीकेशन को इंडिविजुअल डाटाबेस के साथ कनेक्टेड करवाना होता है। और आगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया हमारा, जिसमें हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, नेटवर्क कौन से हैं, कौन कौन सी कंप्यूटेशन होनी है। तो ये 3 जो आर्किटेक्चर मैंने बात की थी क्लाउडिंग का, वो ये लेयर्स उसकी तीनों शो हो रही हैं आपके पास, आपको नज़र आ रही हैं कि हमारे पास प्लेटफार्म एज ए सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। एप्लीकेशन वाला बेसिकली इट इज़ ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज पोर्शन है। तो ये हमारे पास सर्विसेज, उसके डेटाबेसेस और किस तरह से ये वर्किंग हो रही है, वो सारी जो एक्सप्लेनेशन वो डायग्राम के अंदर हमें शो हो रही होती है। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आज क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसको डिटेल के साथ, इस आर्किटेक्चर को डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल जावेद नेटवर्क एक्सपर्ट। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।